Hello class, welcome back. Welcome back to your maths class. So kids, in the last class we have done two questions based on pictograph. We have started pictograph and then we have done two questions based on it. Yeah. Now what we are going to do today? Today we are going to solve few more questions based on pictograph. So first of all, let us understand what is a pictograph. So pictograph is a representation of data with the help of picture. That means what? In pictograph what we do? We represent our data with the help of picture. Picture की help से हम क्या करते हैं? अपने डेटा को हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? मतलब जैसे कल हमने कुछ एग्जांपल लिए. सपोज अगर मुझे बताना है कि देयर आर 3 किड्स, ठीक है, राम, श्याम एंड मोहन. अगर सपोज करो राम, श्याम, मोहन 3 किड्स हैं. अगर 3 बच्चे हैं और राम, श्याम, मोहन, या एंड नाउ व्हाट अबाउट राम, श्याम एंड मोहन? राम, श्याम, मोहन को क्या करना है? राम, श्याम एंड मोहन के पास बॉल्स है, राइट? क्रिकेट बॉल्स है, ठीक है. तो अब हमें बताना है, चलो मैं इधर मेंशन कर देती हूँ, दैट राम के पास है 4 बॉल्स, श्याम के पास है 7 बॉल्स एंड मोहन के पास है 12 बॉल्स, राइट? अब सपोज करो मुझे ये इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ पिक्टोग्राफ. अगर मुझे ये इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करनी है with the help of pictograph, so what I have to do? Now Ram, Shyam and Mohan. Now if I want to represent this information with the help of pictograph, then I have to draw the pictures of ball. Like Ram के पास 4 ball है, so 4 ball I will draw in front of Ram, right? Okay. Now श्याम के पास कितनी बॉल्स थी? श्याम के पास थी 7 balls. So what we have to do? We have to draw the 7 balls. श्याम के पास तो 7 balls थी, तो हमें क्या करना है? We have to draw the 7 balls. Fine. तो see यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हो रहा है. डेटा तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, but we are representing that data with the help of what? We are representing this data with the help of pictures, right? Now moving ahead, next is 12. मोहन के पास कितना? 12. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 balls. 12 बॉल किसके पास थी? मोहन के पास कितनी थी? 12 बॉल थी, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? we'll draw something like this. तो ये क्या करेगा? It will represent the picture of balls. ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया? बॉल्स के पिक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए. फाइन. राम, श्याम, मोहन की इतनी चीजें यहाँ पे हमने मेंशन कर. अब देखो यहाँ पे क्या किया? बॉल्स की बात हुई थी और तीनों बच्चों के पास कितनी बॉल्स है वो हमने किससे रिप्रेजेंट की? वो हमने रिप्रेजेंट की विद द हेल्प ऑफ बॉल्स. ओके, लेट अस ब्रिंग फ्यू चेंजेस इन द क्वेश्चन. ठीक है, इसी क्वेश्चन को रखते हैं और इसमें क्या करते हैं? थोड़े से चेंजेस लाते हैं. फाइन. सो आई एम गोइंग टू इरेज द बोर्ड. नाउ सपोज अगर राम, श्याम, मोहन के पास 4, 7, 12 बॉल्स ना होते, बॉल थोड़ी ज्यादा है, देन व्हाट वी हैव टू डू? ज्यादा है मतलब क्या? सपोज राम, श्याम, मोहन के पास बॉल 4, 7, 12 ना होके 10, 12, 14 है. देन अब हमें क्या करना होगा? अब क्या हुआ? बॉल्स की जो नंबर है वो क्या हो गई? बॉल्स की नंबर तो इंक्रीज हो गई. बॉल्स की नंबर जब यहाँ पे इंक्रीज हो गई, देन व्हाट वी हैव टू डू? 10, 12, 14, राइट? अब बॉल्स की नंबर यहाँ पे क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई है. अब इट इज नॉट पॉसिबल ना कि वी हैव that we have to draw here 14 balls, so it will not represent our data effectively. So what we have to do? We have to find out a way so that इस तरह से
कि हमारी 10 बॉल्स भी रिप्रेजेंट हो जाएं एंड हमें 10 बॉल्स ड्रॉ भी ना करना पड़े. व्हाट वी विल डू? सो वी विल फाइंड आउट अ नंबर. वी विल फाइंड आउट सच अ नंबर जिसके टेबल में 10, 12, 14 ये तीनों नंबर आए. सो टेल मी कौन सा ऐसा टेबल है जहां पे 10 जिसके में 10, 12 और 14 तीनों नंबर्स आते हैं. वेल राइट आंसर इज 2. अगर हम देखें तो 2 के टेबल में जो 10 है वो 5 टाइम्स में, 2 के टेबल में 12 6 टाइम में एंड 2 के टेबल में 14 7 टाइम्स में आता है. राइट. तो अब हम क्या करेंगे? व्हाट वी हैव टू डू नेक्स्ट? अब अगला क्या करना है? वी विल डिवाइड दिस नंबर विद 2 एंड जो भी क्वोशिएंट आएगा दैट मच बॉल वी विल ड्रॉ. चलो नाउ 10. So here we will write at the top 1 ball equals to 2 balls. मतलब 1 जो फिगर है बॉल की वो रिप्रेजेंट करेगी 2 बॉल्स को. अगर 1 बॉल की फिगर 2 बॉल्स को रिप्रेजेंट करेगी तो 10 के लिए, 12 के लिए, 14 के लिए यू हैव टू ड्रॉ. कम ऑन ड्रॉ करिए. कल भी एक ऐसा क्वेश्चन हमने किया था. कम ऑन ड्रॉ करिए. 10, 12, 14. ध्यान देने वाली बात क्या है कि 1 बॉल जो है, 1 पिक्चर ऑफ बॉल विल रिप्रेजेंट 2 बॉल्स. ठीक है. सो 1 पिक्चर ऑफ बॉल विल रिप्रेजेंट 2 बॉल्स. सो यू हैव टू ड्रॉ 10, 12 and 14 balls accordingly. Come on, draw करो. Okay, now see 10 balls. 10 के लिए what we have to do? 2 के टेबल में 10 we will get 5 times. So we have to draw here 5 balls, right? हमने कितनी बॉल ड्रॉ करनी होगी इधर? 5 balls. If you want, you can color these pictures also. श्याम के पास है 12 balls. तो 2 के टेबल में 12 you will get how many times? 6 times. Now मोहन के पास है 14 balls. Now what? 7 balls we have to draw. Okay, draw कर लिया. ठीक है. So this question you can consider as an example question. So you have to do this question. Write down example question and solve this one. ठीक है. इसके बाद we will start some new question. Come on, draw this. Completed. Okay. Now moving ahead. So I'm going to erase this and then I'll write some new question for you guys to solve.
सी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इन अ क्लास एक सर्वे कंडक्ट हुआ जिसमें पता चला कि डिफरेंट बच्चे डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आते हैं, ठीक है? तो वी हैव टू ड्रॉ अ पिक्टोग्राफ बेस्ड ऑन दैट. So I'm going to make that numerical table and you have to represent that with the help of pictograph. ठीक है? Here I will write mode of transport. Here we will write number of students. Okay, mode of transport and number of students. Now, mode of transport. First one is bus. Next is van. After bus and van, next is scooter. Cycle and bicycle. Now, बस से कितने बच्चे आते थे? 40, वैन से 15, स्कूटर से 20, साइकिल से 25 एंड बाई फुट आते थे 45 बच्चे, ठीक है? So what you have to do? Let me shift the camera. Yeah, what you have to do? You have to draw the pictograph based on this information. इस information पे based आपने क्या करनी है? You have to draw pictograph. So come on, do it. Draw the pictograph. चलो बनाओ. You have to draw the pictograph based on this information. Now, first of all, you have to see that 40, 15, 20, 25, 45 is given here. So this is not possible for us कि भाई हम इतने ज़्यादा पिक्चर्स बनाए, 45 पिक्चर या 25 पिक्चर्स हम ड्रॉ करें. ये नहीं पॉसिबल है हमारे लिए. and also it will not give our data a good look. So what we have to do? You have to find a number जिसके टेबल में ये सारे नंबर आते हैं. And after that you have to divide these number with that. और जितना क्वेश्चन आए उतने फेसेस या उतनी पिक्चर्स आपको क्या करनी है? उतनी पिक्चर्स आपने ड्रॉ करनी है. कम ऑन, डू इट. कंप्लीटेड. देखो बस कितनी है? 40. बस से कितने बच्चे आते हैं? 40. वैन से 15, स्कूटर से 20, साइकिल से 25 एंड बाइक से 45 स्टूडेंट. सो कौन सा ऐसा नंबर है जिसके टेबल में ये सारे नंबर्स आते हैं? 40, 15, 20, 25, 45, 20, 25. किसके टेबल में आते हैं? कौन सा वो नंबर है जिसके में ये सारे नंबर्स आते हैं? Well, the answer is 5. Okay. Completed? Chalo. Let us draw. So, we have to draw the two columns here.
mode of transport, bus, van, scooter, cycle, bicycle. Okay. सी, अब देखो बस से आते हैं 40 स्टूडेंट, सो वी विल यूज दिस स्माइली टू रिप्रेजेंट द पिक्चर. ओके, सो वन स्माइली is equals to 5 students. Okay, one smiley is equals to 5 students. Fine. So what we have to do? अब हमें पता करना है बस से कितने बच्चे आते हैं, राइट? बस से कितने आते हैं? सी, बस से आते थे 40 स्टूडेंट. नाउ 5 के टेबल में 40 विल गेट हाउ मेनी टाइम्स? 5 के टेबल में 40 हमें कितनी बार मिलेगा? आई मीन टू से 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू हाउ मच? 8. So how many faces we have to draw? We have to draw the 8 faces. So let us draw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Now वैन से कितने बच्चे थे? 15. So कितने फेसेस ड्रॉ करने होंगे? 3 faces. We have to draw 3 faces, right? 1, 2, and 3. Why 3? Because 5 3s are 50. Okay? So similarly draw the rest of the pictures. चलो इसी तरह से बाकी की पिक्चर ड्रॉ करिए. स्कूटर से आते थे 20 बच्चे, तो 20 फेस को रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? किससे करेंगे? We'll represent that with 4 smiley faces, right? 20 को हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे? We will represent that with the 4 smiley faces. So let us do 1, 2, 3, 4. Yeah. Now the next is cycle. And cycle से आते थे 25 kids. 25 बच्चे आते थे साइकिल से. Now अब साइकिल के लिए हमें क्या करना होगा? What we have to do 25. So 5 के टेबल में 25 we will get in how many times? 5 के टेबल में 25 हमें कितनी बार में मिलेगा? 5 times. So we have to draw the 5 faces, right? Now by foot आते थे 45 बच्चे, ठीक है?
तो कितने फेसेस हमें ड्रॉ करने होंगे? 9. We have to draw the 9 faces here. One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, and last one I'll draw here 9. Okay. So what? See, here what happened? We have made this pictograph. अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस व्हीकल से आते थे, ठीक है, तो 1 पिक्चर इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट हमने मान लिया, ठीक है, और उस तरीके से हमने क्या किया, ड्रॉ कर दिया पूरा पिक्टोग्राफ. नाउ कंप्लीट इट एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन. Complete it, come on. Completed? Okay. So now ma'am is going to erase the board. So I will erase only this part. ठीक है? There is a reason why I am erasing only this part, because there are few questions that we have to do. First, let me write these here. Now, here I am going to ask you few questions based on this pictograph. Okay? So I am going to ask you few questions based on this pictograph. Now, the first question that I am going to ask you is, which is the most commonly used, which is the most commonly used mode of transport? कौन सा सबसे commonly used mode of transport है? Next question will be the opposite. Which is the least used mode of the transport? Chalo, answer these two questions. Now the first question is talking about which is the most commonly used mode of transport. मतलब इन सारे में से कौन सा ऐसा मोड है जो कि सबसे commonly used किया जा रहा है. Now the next is, which is the least used mode of transport? Next question क्या है कि कौन सा mode of transport least used है. Least means सबसे कम और सबसे ज्यादा यूज होने वाले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का नेम आपको वहां पे लिखना है. चलो, कम ऑन, डू दिस क्वेश्चन. यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी ऑल्सो. ओके, सो डू दिस क्वेश्चन.
Completed? So the most commonly used mode of transport. Look at this picture and answer me. इस पिक्चर को देखिए और आंसर करिए कौन सा सबसे ज्यादा यूज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. Well, it's by foot, right? So the most of the students come to school by foot and the number is 45 students, right? 45 students, they come to school by foot. Okay. Next is, which is the least used mode of transport? Now look at the picture and answer. Which is the least used mode of transport? Well, that is van. Van. 15 students, they attend the school by van. Okay. Now I am going to erase, write down the question, then I will erase it. Completed? So I am going to erase the question to write down the next question. Next is, in total, how many students attend the school by bus and by foot? मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं, हमें टोटल बताना है जो कि स्कूल बाय बस एंड बाय फुट आते हैं. मतलब जितने स्टूडेंट बाय बस आते हैं उनका एंड जितने बाय फुट आते हैं उनका. वी हैव टू फाइंड द टोटल. ठीक है? कम ऑन, डू दिस वन ऑल्सो. डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ. ओके. सो बाय बस, ठीक है, बाय बस कितने बच्चे आते हैं? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40 स्टूडेंट स्कूल आते हैं बाय बस. और बाय फुट कितने आते हैं? Let us count. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 and 45. 45 students. Okay. Now do the addition. Do the addition here. So 505 and 4 plus 4, 8. So in total 85 students attend the school by foot and bus. ठीक है? Okay. So class, today we have done one more question on pictograph. ठीक है? Similarly, we will be keep doing some question based on pictograph in our coming classes. Okay? And you as I have told you earlier, you have to make this pictograph in your copy also. So class, this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class. And don't forget to write your work in good handwriting. Okay? Also draw this picture very carefully, and it is very important to write down this scale. 1 face equals to 5 students, 1 bottle equals to 2 bottle, or anything like that. Okay? So this is it for today, and now ma'am will meet you in the next class. Okay?